नमस्कार दोस्तों, संतोष बिश्नोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं और इस शुरुआत को करने के लिए 2 दिनों से हमें इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, आने वाले दिनों में रीट मुख्य परीक्षा, कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा, थर्ड पेपर जीके वाला, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और साथ ही साथ वीडियो और भी बहुत सारे एग्जाम, क्योंकि आज ज्यादातर बच्चे रीट के हैं और बाकी दूसरे एग्जाम्स के भी बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं। आज का हमारा टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को बाजार में लोगों ने बहुत ही ज्यादा जटिल बना दिया था और मैं इस टॉपिक को आपके सामने बहुत ही सरल, बहुत ही सहजता के साथ एक एक चीज को आप तक पहुंचाने का एक अद्भुत काम करने जा रहा हूं। मैं वादा करता हूं कि एक ऐसा कंटेंट एकदम ऑथेंटिक, एकदम ऑथेंटिक मतलब ऑथेंटिक, कोई कचरा नहीं, कोई किसी भी बाहर का कोई कचरा नहीं, ओरिजिनल कंटेंट मैं आपके सामने पेश करूंगा। मुझे भरोसा है कि इस क्लास को देखने के बाद आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले 1 मिनट की स्वागत की कड़ी और उसके बाद मेरा टॉपिक। तमाम लोग जो देख रहे हैं सबका स्वागत। गुरुजी आगे आने की खुशी में जला दिए गुरुजी। हितेश जी, ओपी धाकड़ जी, नेनवा बूंदी से आपका भी शुक्रिया और महेंद्र जी, दिव्यांश, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे फिर से वादा करता हूं कि आपकी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का गलत नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। बस आपको एक काम करना है, जो जो चीज मैं पढ़ाऊं उसको लिख लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो चीज बताई जाए उसको रट लेना, बस बेड़ा पार। कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं वादा करता हूं। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में समझा दूंगा सब कुछ। चलिए भाई, मेरे साथ मनीषा जी हैं, शिवेंद्र जी है, निधि कांवलिया रावत सर से, रुपेश, प्रियांशु, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम बच्चों का शुक्रिया। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर, आपको लिए चलता हूं। दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, एक बार फिर से आप तमाम बच्चों का स्वागत और अभिनंदन। आज की क्लास का यह क्वेश्चन है 136 रीट, यानी 2023 में रीट की परीक्षा हुई थी, मुख्य परीक्षा कर्मचारी चयन बोर्ड ने कराई थी, उसमें यह क्वेश्चन आया था और मैं इसी क्वेश्चन के को सबसे पहले मैंने लिया है और उसके बाद धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन करते जाएंगे, यानी शुरुआत यहां से हम कर रहे हैं। सभी लोग तैयार रहे। दोस्तों, ये L1 में पेपर आया था, पेपर कोड 136 L1 लेवल 1 में क्वेश्चन था। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने है। 49 गलत है, 52 गलत है, 53 गलत है। उत्तर नंबर 2 1950। दोस्तों, 1950 में राजस्थान का आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जो डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना हुई। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं आपको ऑथेंटिक कंटेंट दूंगा, कोई कचरा नहीं मिलेगा आपको, एकदम मलाईदार माल मिलेगा। मलाईदार माल की शुरुआत करने जा रहा हूं, ये लो दोस्तों, ये मलाईदार माल आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला, बाजार में हवा निकल जाएगी लोगों की, अब देखते जाओ आप चीजें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग राजस्थान सरकार। दोस्तों, 1950 में राजस्थान राज्य के निर्माण के साथ ही पुरातत्व और संग्रहालय विभाग का गठन किया गया और वर्तमान में हमारे इस विभाग के अंदर 342 पुरा स्मारक, कितने? 342, और पुरा स्थल कितने? 43 संरक्षित है। ये कितनी खतरनाक बात है दोस्तों। राजस्थान में राजकीय संग्रहालय कितने हैं? ये रहे 19 राजकीय संग्रहालय,
और 2 कला दीर्घा। ये सब कौन संचालित करता है? हमारा पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, राजस्थान, जयपुर। ये पहला क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन आपका पूरा हो गया दोस्तों। इस प्रकार से ये काम जो है, ये काम ये विभाग करता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। एक एक क्वेश्चन में जान डाल दी है मैंने। एक चीज और क्लियर कर देता हूं दोस्तों, मैं आपको बहुत चीजें जो पढ़ा रहा हूं, याद रखो मेरा तरीका है, हम शुरुआत से आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे किसी व्यक्ति का एक छोटे से बच्चे के रूप में जन्म हुआ, बाद में वो बड़ा हुआ, बाद में वो बूढ़ा होगा, बाद में मर जाएगा। तो इस दौरान क्या क्या चीजें होती है, मैंने उसी प्रकार से लिया है। मैंने जन्म से शुरुआत करी है, धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। देखते जाओ, आप तो आनंद लेते जाओ। आपके सामने क्वेश्चन है, पुरातत्वविद कार्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा? दोस्तों, महापाषाण कब्रों को खोजा यानी मेगालिथिक बोरियल्स, इसकी खोज राजस्थान में किसने की? 4 ऑप्शन है दोस्तों। कहां से की? कार्लाइल ने। दौसा, गणेश्वर, बुड्ढा पुष्कर, भागौर। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1, आप इसको ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 दौसा। अब देखो, राजस्थान में जितनी भी सभ्यताएं हुई, उन सभ्यताओं की खोज की शुरुआत यानी राजस्थान में उत्खनन का काम सबसे पहले जिस आदमी को मिला, उस आदमी का नाम है कार्लाइल। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पुरातत्वविद है, आर्कियोलॉजिस्ट है। इसको राजस्थान भेजा गया और राजस्थान में इसको बोला गया कि आप राजस्थान में जाइए, उत्खनन करने का काम शुरू करिए। सबसे पहले इसने दौसा और टोंक दोनों जगह उत्खनन करेगा। दौसा में इसको क्या मिला? महापाषाण कब्र मिली। दोस्तों, मैं इसकी एक खतरनाक चीज बताता हूं, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। क्या होगा? एकदम ओरिजिनल कंटेंट, एकदम ओरिजिनल। आप पढ़ो, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बाजार में कहीं नहीं मिलेगा, लिख कर ले लो, साइन कर देता हूं, कहीं नहीं मिलेगा। आओ देखते हैं। एसी कार्लाइल दोस्तों, एसी कार्लाइल राजस्थान में सर्वप्रथम 1871 में पुरातत्वविद सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? कार्लाइल को। ये क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, ये क्वेश्चन आ चुका। दौसा से महापाषाण कब्र, जिन अर्थात मानव कंकाल को खोजने का श्रेय कार्लाइल को ही जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 बातें। और दोस्तों, इन्होंने नगर फोर्ट यानी टोंक की खेड़ा सभ्यता में 6000 मालव जनपद के सिक्के प्राप्त किए। आप पढ़ते होंगे राजस्थान, हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में, यदि मैं पन्ने पलट करके नगर सभ्यता में जाऊं, पेज नंबर 34 पर, तो एक गजब की बात लिखी हुई है। लेकिन यह किताब वाला भी ये बात नहीं बता पाया कि ये 6000 सिक्के खोजे किसने, जबकि मैं जहां से लाया हूं वो सभ्यता, वो जो चीज है ये है। दोस्तों, यहां लिखा है कि यहां से 6000 मालव जनपद के सिक्के मिले नगर टोंक से यानी कारकोट नगर से, और ये रहे 6000 मालव सिक्के नगर यानी नगर फोर्ट खेड़ा सभ्यता। और इसी जगह भी उत्खनन कार्य किसने किया? कार्लाइल ने। यहां से उसने क्या प्राप्त किए? 6000 सिक्के। इस बात का उल्लेख किसमें है? इस किताब में तो इतना ही है कि 6000 सिक्के मिले, लेकिन इस बात का उल्लेख नहीं है कि ये 6000 सिक्के किसने खोजे। इसमें नहीं है, लेकिन किसमें है दोस्तों? इसमें है, इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट क्या है दोस्तों? कार्लाइल ने टोंक की प्राचीन सभ्यताओं के उत्खनन का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया, जिसका नाम है रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन ईस्टर्न राजपुताना 1871-72 और 72-73। कितना गजब का क्वेश्चन बन सकता है, पेपर सेटर बनाए तो, कि राजस्थान में 1871-72 में एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है, रिपोर्ट ऑफ ए टूर इन ईस्टर्न, न कि वेस्टर्न, ईस्टर्न राजपुताना। इसी किताब, ये रिपोर्ट किसकी है? कार्लाइल की। और इसी रिपोर्ट में 2 चीजें हैं, खेड़ा सभ्यता वाली बात भी है और ये वाली दौसा के महापाषाण वाली बात भी है। इन दोनों बातों का उल्लेख इस रिपोर्ट में है, बाजार में कहीं नहीं है।
कितना जोरदार क्वेश्चन पूरा हो गया। एक और खतरनाक चीज आप देखें दोस्तों, एक क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के कालक्रम से संबंधित सही जोड़े की पहचान करें। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। एक है प्राक युग, दूसरा है आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। दोस्तों ये तीनों ही बातें सही है। यह युग दृष्टि से सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के तक था प्राक युग, और यह हड़प्पा से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक था, और ऐतिहासिक है 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक है। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने बनाया। किससे बनाया? ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से बनाया, मैंने इस किताब से बनाया। और मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसी किताब वाली चीज आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो ये राजस्थान बोर्ड की किताब मैंने ली है। अब इस किताब में मैंने 3 पॉइंट दोस्तों, प्राक, आद्य और ऐतिहासिक, और यहां है आपका प्राक सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा, आद्य हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक, और ऐतिहासिक 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक। ये बात यहां से ली मैंने। और राजस्थान में प्रागैतिहासिक काल, दोस्तों इसको 3 भागों में बांटेंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। यानी राजस्थान मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल के 3 भाग है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। अब हम क्या करने वाले हैं, हम राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को इसी प्रकार से पढ़ेंगे। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रागैतिहासिक इतिहास यानी प्राक युग, अर्थात अब हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे इस पाषाण काल को, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से मैंने लिया है। अब मैं कहां से लूंगा ये नहीं बताऊंगा, देखते जाओ और आनंद की अनुभूति लेते जाओ। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गजब की बात आपके सामने स्क्रीन पर आ जाओ भाई, बहुत ही प्यारी चीज, और यहां से शुरुआत होती है असली राजस्थान की मैं कह सकता हूं सभ्यताओं की। आपके सामने है, ऐसा माना जाता है कि राजस्थान राज्य में सभ्यता का आरंभ 1 लाख वर्ष पूर्व हुआ। दोस्तों ऐतिहासिक काल से पहले इन सभ्यताओं का क्रम इस प्रकार है, यानी राजस्थान में पाषाण युग को हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इस पाषाण युग को हम कैसे पढ़ेंगे आप देखें। नंबर 1 पढ़ेंगे हम दोस्तों यहां से लेकर के, यानी ये जो है ये है आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम 3 भाग में बनाते हैं। एक लिखते हैं हम निम्न पूरा पाषाण, एक हम लिखते हैं मध्य पूरा पाषाण, और एक होता है उत्तर पूरा पाषाण। ठीक है, और उसके बाद में पढ़ेंगे हम केवल मध्य पाषाण, और बाद में पढ़ेंगे हम नव पाषाण। मैं ये सारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हमारी सभ्यताओं का पता तो होना चाहिए कि ये निम्न पूरा पाषाण की है, ये मध्य पूरा पाषाण की है, ये उत्तर पूरा पाषाण की है। अभी थोड़ी देर बाद में एक एक सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो यहां से आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। दोस्तों निम्न पूरा पाषाण, यानी पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा है हमने पहले, निम्न, मध्य और उत्तर। दोस्तों लगभग 2 लाख साल से लेकर 60,000 ईसा पूर्व, 60,000 वर्ष पूर्व निम्न पूरा पाषाण, 60,000 से 40,000 वर्ष पूर्व मध्य पूरा पाषाण, 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व उत्तर पूरा पाषाण। ये तो हो गए पूरा पाषाण। और ये रहा बागोर, नाम सुना है, तिलवाड़ा नाम सुना है, वो यहां है। बागोर और तिलवाड़ा जो हम पढ़ते हैं वो यहां है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 ईस्वी, 4,000 वर्ष पूर्व, 10,000 से 4,000। और नव पाषाण जिसमें हम राजस्थान की तमाम जो बाकी बच गई सभ्यताएं पढ़ेंगे, जिनमें धातु काल आएगा, वो इसमें देखो नव पाषाण काल, यहां से आप लिखेंगे 4,000 वर्ष से लेकर 3100 वर्ष पूर्व, और राजस्थान में जो इसकी शुरुआत है वो 600 ईसा पूर्व तक हम इसको देखेंगे। ओके चलिए भाई, अब शुरुआत हो रही है आपकी एक एक पॉइंट की। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर होगा, गजब का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है।
हम शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान की सभ्यताओं को तरीके के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले पुरा पाषाण में हम निम्न पुरा पाषाण पढ़ेंगे, फिर मध्य पुरा पाषाण पढ़ेंगे, फिर उत्तर पुरा पाषाण पढ़ेंगे, फिर मध्य पाषाण और फिर नव पाषाण। और नव पाषाण में आते आते हम तांबा वांबा सब पढ़ेंगे। जोरदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये आया है, कम से कम 5 बार क्वेश्चन, ये 5 बार आ चुका ये क्वेश्चन पढ़ो और आनंद लो। 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज किसने की? वीएन मिश्रा, आरसी अग्रवाल, एजी जॉन्स। उत्तर नंबर 4 सीए हैकेट। मैं नहीं कहता हूं, ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में लिखा हुआ है। आइए दिखाता हूं दोस्तों। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में हम पहुंच गए हैं पूर्व पाषाण काल। जैसा कि मैंने बोला पूर्व पाषाण काल 3 प्रकार का, निम्न, मध्य और उत्तर। ये देखो दोस्तों, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खनन से प्राप्त पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 लाख या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। दोस्तों ये देखो, थोड़ा देख लो, 1870 में सीए हैकेट ने सबसे पहले जयपुर का ढिंगारिया, इसमें नहीं लिखा, मैं बोल रहा हूं जयपुर का ढिंगारिया और इंद्रगढ़ बूंदी से पत्थर से बनी कुल्हाड़ी अर्थात हैंड एक्स, जो कि पुरा पाषाण कालीन है, इसकी खोज की। और ये भी कौन सी है पता है? ये निम्न पुरा पाषाण कालीन है। निम्न पुरा पाषाण कालीन कुल्हाड़ी, ये कई बार आ चुका क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर मैं रोक देता हूं मेरी कहानी, यहीं रोकूंगा बस, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का उत्तर क्लियर हो गया। अभी हम निम्न पुरा पाषाण काल में चल रहे हैं, ध्यान रखना। अभी हम मध्य पुरा पाषाण में नहीं गए हैं, अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और जोरदार क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्या क्वेश्चन कहता है गौर से सुन लो। दोस्तों ये आपके हाल ही में 2025 में कर्मचारी चयन बोर्ड ने पूछा, क्या पूछा देखो। क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार किसने खोजी? दोस्तों ये देखो, ये राशि हैकेट। क्लियर हो गया? थोड़ा और आगे चलता है, आपको हर जगह आनंद आएगा। दोस्तों एक तकड़ी बात बहुत गौर से सुनने लायक है, अंग्रेजी में देखो दोस्तों, इसे असूलियन टूल्स कहते हैं। यहां लिखा हुआ है असूलियन, यानी जो निम्न पुरा पाषाण हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें जो औजार मिले थे ना, उनको असूलियन औजार बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है भैया, आपके सामने क्वेश्चन ये आया। क्वेश्चन क्या है गौर से देखो। और अभी हम निम्न पुरा पाषाण पढ़ रहे हैं। असूलियन औजार शब्द मुख्यतः किस काल के औजारों के लिए है? निम्न के लिए, मध्य के लिए, उत्तर के लिए मध्य पाषाण। गलत गलत गलत, उत्तर नंबर 1 ठोको ताली, उत्तर नंबर 1। हम निम्न पुरा पाषाण पढ़ रहे हैं जिसमें असूलियन औजार है। ये क्वेश्चन आया अभी थोड़े दिन पहले। दोस्तों असूलियन को इंग्लिश में लिखा असूलियन, असूलियन का मतलब होता है क्वार्ट्जाइट नामक पत्थर से बनाए गए औजार। और कौन से औजार दिखा देता हूं दोस्तों, ये लो एक और गजब का कंटेंट आपके सामने। इस प्रकार से ऑथेंटिक कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। सांस्कृतिक परंपरा असूलियन, यानी असूलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ी और विदारक के लिए हुआ है, जो किसके बने होंगे? क्वार्ट्जाइट के। ये देख लो आपके सामने, छोरो रट लो और लिख लो, मैं जो बता रहा हूं उसको अपने नोट्स बढ़ाओ, फटाफट लिखो। क्वार्ट्जाइट, कुल्हाड़ी और विदारक, बस यही से आपका पूरा काम। असूलियन शब्द का प्रयोग कुल्हाड़ियों तथा विदारकों के रूप में उन्नत और तेजी से बढ़ते सम्मित और सम्मितीय सिमेट्रिकल आकारों को दर्शाते औजारों के जमावड़े के लिए किया जाता है। उपकरण बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट पत्थर का प्रयोग। इसका मतलब निम्न पुरा पाषाण में क्वार्ट्जाइट का प्रयोग होता था औजार बनाने में, इस पत्थर का प्रयोग। यह जोरदार क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक और खतरनाक क्वेश्चन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछा क्वेश्चन। जयन एग्रीकल्चर में निम्न पुरा पाषाण का खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। झालावाड़ से
पुरा पाषाण काल के औजारों की खोज किसने की? अभी हमने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? जयपुर के और इंद्रगढ़ में पुरा पाषाण कालीन हस्त कुठार की खोज हेकेट ने। अब की बार क्या पूछा है? पुरा पाषाण काल के औजारों की खोज सीए हेकेट, सेटनकार, वीएन मिश्र, विजय कुमार। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 सेटनकार होगा। कहां पूछा? झालावाड़ में पूछा है, झालावाड़ में। आओ चलिए मैं आपको झालावाड़ दिखाता हूं। दोस्तों ये रहा झालावाड़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां रोक दिया था, आपको याद हो तो हैंडेक्स पर रोक दिया था। सीए हेकेट आगे लेके नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि आगे को क्वेश्चन आएगा झालावाड़ वाला, तब बताऊंगा। दोस्तों यहां देखो, यहां से देखो, ये हैंडेक्स वाली बात होने के तुरंत बाद कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है। और इसके बाद सबसे पहले कौन था? हेकेट। उसके बाद कौन है? सेटनकार। और उसके बाद देखो, इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग, जिसकी स्थापना 1861 में हुई, कनिंघम ने करी थी। याद है? कनिंघम ने। दोस्तों विभाग नई दिल्ली और साथ ही साथ डेक्कन कॉलेज पुणे, पुणे के अंदर डेक्कन कॉलेज है, के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के आरसी अग्रवाल। हमारा राजस्थान का पुरातत्व संग्रहालय विभाग कब बना? 1950 में। अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्र आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाण कालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया। मान लो मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविदा पुरा पाषाण कालीन खोज से संबंधित या उत्खनन संबंधित नहीं है या है, तब क्या करोगे? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। नंबर 1 सीए हेकेट, नंबर 2 सेटनकार, नंबर 3 आरसी अग्रवाल, नंबर 4 वीरेंद्रनाथ मिश्र, नंबर 5 विजय कुमार, नंबर 6 हरिश्चंद्र मिश्रा, नंबर 7 संतोष कुमार। कौन नहीं है आपको छांटना है। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होगा ना? वादा करो गलत नहीं होगा ना? ये सब पूरा पाषाण कालीन खोज करने वाले लोग हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राजस्थान में पूरा पाषाण कालीन उत्खनन कार्य में नेतृत्व किया या किस विभाग के अधिकारियों ने नेतृत्व किया? तो नंबर 1 देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 1, डेक्कन कॉलेज 2 और राजस्थान का पुरातत्व विभाग 3। ये तीनों नाम याद करना। इन साइंटिस्ट, ये जो पुरातत्वविदा आर्कियोलॉजिस्ट, इनका भी और इन तीनों संस्थाओं का। और बस मुझे लगता है यहां पर मेरे को रुक जाना चाहिए। यहां पर मैं इसलिए रुक रहा हूं, एक खतरनाक चीज और दिखाऊंगा आपको। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अब की बार देखो, अब की बार बेड़ा पार, एक और गजब क्वेश्चन। जालोर से पूर्व पाषाण कालीन उपकरण खोजने का श्रेय किसको है? जालोर से। अभी हमने सेटनकार पढ़ा झालावाड़ में, है ना? अब क्या है? जालोर से। दोस्तों वीएन सिंधे, विजय कुमार, बी आलचिन और वीरेंद्रनाथ मिश्र। दोस्तों सिंधे, विजय कुमार और ये उत्तर नंबर 2 बी आलचिन, जालोर से। जालोर वाले सुन रहे हो? आपका उत्तर नंबर 3 आलचिन होगा। चलो चेक कर लेते हैं। दोस्तों आलचिन कैसे होगा? ये लो दोस्तों, आपका यहां से देखो, ये देखो दोस्तों, अभी हमने यहां पर छोड़ा था, यहां पर छोड़ा था। देखो राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो एक क्वेश्चन आए, राजस्थान में पुरा पाषाण कालीन उपकरणों से संबंधित दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़े। कथन नंबर 1, राजस्थान में चंबल, बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। कथन नंबर 1 पूरा। कथन नंबर 2, जालोर से पुरा पाषाण कालीन उपकरणों की खोज सेटनकार ने की थी। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? आपको याद रखना है सेटनकार ने नहीं की थी।
किसने की? जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलचिन को जाता है। यही हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, ये रहा, किसको जाता है? बी आलचिन को। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी आपका पूरा हो गया। ये खतरनाक क्वेश्चन था जो पूरा हो गया। ये चीजें ऐसे की ऐसी रट लेना। और एक बात सुन लो, मैं इस किताब को ज्यादा वैल्यू दे रहा हूं, 10वीं वाली किताब को। 10वीं वाली जो किताब है ना, मैं इस किताब को वैल्यू इसलिए दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन टपकेंगे। और अभी और जो ओरिजिनल कंटेंट में साथ में दे रहा हूं, आप उसकी कल्पना ही मत करना। उम्मीदों से परे कल्पना भी मत करना, इतना खतरनाक चीज है। बेड़ा पार है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड की नब्ज पूरी की पूरी आपके हाथ में। इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं एक और खतरनाक क्वेश्चन लेना चाहता हूं आपके सामने। यह हमने पूरा कर दिया, आलचिन होगा। दोस्तों एक और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने, जबरदस्त। दोस्तों आप में से राजस्थान में नागौर जिले का कौन है? दोस्तों आप में से कोई नागौर जिले का है? नागौर का है क्या? बताओ भाई, नागौर का है तो आ जाओ। दोस्तों राजस्थान में नागौर में खतरनाक चीज है, सिंगी एक तालाब है। दोस्तों सिंगी का तालाब एक महत्वपूर्ण पूरा पाषाणिक स्थल है जो राजस्थान में कहां है? पंजाब, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। उत्तर नंबर 4 नागौर जिला। दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में पूरा पाषाण कालीन एक तालाब है जिसका नाम है सिंगी का तालाब। वैसे तो नागौर में बहुत सारे तालाब हैं, लेकिन यह तालाब अपने आप में एक बहुत खतरनाक तालाब है, उस जमाने का है। अब आयो मैं आपको एक तकड़ी चीज दिखाता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंगी का तालाब निम्न पुरा पाषाण कालीन है। आओ चलिए दिखाता हूं एक काम की चीज। दोस्तों गौर से देखना, कितने लोगों को यह चीज दिख रही है? दोस्तों मेरा क्वेश्चन आपके आगे बढ़ता हुआ, क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान में निम्न पुरा पाषाण काल 2 लाख से लेकर के 7,000 वर्ष पूर्व तक है। दोस्तों यहां से राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में जायल, सिंगी का तालाब, इंडो की ढाणी, डीडवाना और मेवाड़ में बेड़च, गंभीरी, वागन और कदमाली नदियों के किनारे दरोली, करणपुर और गाडरियावास नगरी और जजिया खेड़ी, चंपा खेड़ी, निम्बा हेड़ा, ये सब के सब क्या है? निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल है। बताओ ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया परीक्षा में? और टपकेगा, गारंटी ले रहा हूं, इससे बाहर कोई नहीं जाएगा। आज तक का रिकॉर्ड है, गया ही नहीं। लो ये है निम्न पुरा पाषाण कालीन राजस्थान में, नागौर का जायल, सिंगी का तालाब, निम्न पुरा पाषाण, इंडो की ढाणी, डीडवाना, अरे डीडवाना वालों निम्न पुरा पाषाण, मेवाड़ के अंदर बेड़च, गंभीरी, वागन और कदमाली नदियों के किनारे दरोली, करणपुर, गाडरियावास और टुक नगरी, जजिया खेड़ी, चंपा खेड़ी, निम्बा हेड़ा। ये जबरदस्त क्वेश्चन था। निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल पूरे हो गए। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन अगला। दोस्तों हाँ एक चीज और, हम निम्न पुरा पाषाण पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ मध्य पुरा पाषाण भी देख लेते हैं। मध्यपुरा। अब एक चीज और दोस्तों, निम्न पुरा पाषाण काल हम पढ़ के आए असूलियन औजार, याद आ गया ना आपको? असूलियन औजार में हमने देखो इंडेक्स क्लीवर स्क्रैपर, ये रहे। अब है निम्न पुरा पाषाण के बाद मध्य पुरा पाषाण। अब कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में मध्य पुरा पाषाण कालीन स्थल कौन से, बता दो, तो तुरंत आप हाँ भरो। कैसे? कि गुरुजी ये पढ़ा जैसलमेर और ये पोखरण और डीडवाना, फिर से इसका मतलब डीडवाना निम्न भी है, मध्यपुरा पाषाण भी है। ये रहा डीडवाना और ये जायल और ये सुजानगढ़ और ये लूणी नदी का किनारा। गजब का क्वेश्चन। थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया कि लूणी नदी के किनारे और जायल और डीडवाना राजस्थान में किस सभ्यता के स्थल है? मध्यपुरा पाषाण। कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो पोखरण जैसलमेर वाला, डीडवाना नागौर वाला, जायल नागौर वाला, सुजानगढ़ चूरू वाला और ये लूणी नदी के किनारे, ये सब क्या है? मध्यपुरा पाषाण कालीन स्थल है। और यहां एक चीज और, बेड़च, गंभीरी, वागन और कदमाली नदियों के किनारे यहां पर भी मध्यपुरा पाषाण कालीन उपकरण भी मिले हैं दोस्तों। और ये है ब्लेड, वॉरर और स्क्रैपर।
हमने निम्न पूरा पाषाण भी पढ़ लिया, मध्य पूरा पाषाण भी पढ़ लिया। अब हम जा रहे हैं उच्च पूरा पाषाण यानी उत्तर पूरा पाषाण की तरफ। यह रट लेना छोड़ो, टपकेंगे और बाजार में इस तरह कोई नहीं बताएगा। मैं कह रहा हूं आप 1 करोड़ रुपए दे दो किसी को, वो नहीं बता पाएगा। लो बोलो, मैं लिख के दे रहा हूं, गारंटी है मेरी। बाजार में आगे बढ़ता हूं, एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। अरे वाह रे वाह, छोड़ो, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा का वैसा ही क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पुरा स्थल पर उत्तर पुरा पाषाण कालीन, आ गया उत्तर। हमने निम्न पढ़ा, हमने मध्य पढ़ा, अब हम पहुंच गए उत्तर पुरा पाषाण। दोस्तों ये क्वेश्चन आया है, आप इंग्लिश देखेंगे, अपर पैलियोलिथिक काल। ये देखो आपके सामने, गणेश्वर, तिलवाड़ा, बुड्ढा, पुष्कर और बागोर। छोड़ो उत्तर नंबर 3, बुड्ढा, पुष्कर, अजमेर उत्तर पुरा पाषाण कालीन है। उत्तर पुरा पाषाण, बुड्ढा, पुष्कर, अजमेर वाला। गणेश्वर ताम्रकालीन है, तिलवाड़ा मध्य पाषाण है, आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। बागोर मध्य पाषाण है, आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम पूरा पाषाण में चल रहे हैं। उत्तर नंबर 3 बुड्ढा पुष्कर। छोड़ो बुड्ढा पुष्कर, आओ दिखाता हूं ओरिजिनल। आपका दिल गार्डन गार्डन नहीं हो जाए तो मैं यही बैठा हूं। दोस्तों उत्तर पाषाण पढ़ लो, आ जाओ। दोस्तों उत्तर पुरा पाषाण की सभ्यता के अवशेष। नंबर 1, मेवाड़ के अंदर बेड़च नदी के किनारे। नंबर 1, दोस्तों हम उत्तर पुरा पाषाण देख रहे हैं। उत्तर किनारे कौन कौन से गांव, आप गौर से देखो। दोस्तों यदि आप इन गांव के हो, यदि आप इन गांव में रहते हो, तो आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पर कि हम उत्तर पुरा पाषाण कालीन स्थल को लेकर के चल रहे हैं। दोस्तों बेड़च नदी के किनारे, यदि आप बेदला के हो मेवाड़ के अंदर, यदि भुवाना के हो, जगन्नाथपुरा के हो, बीछड़ी के हो, डबोक, डबोक कहां है? उदयपुर में, जहां पर महाराणा प्रताप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, डबोक गांव। वो डबोक गांव उत्तर पुरा पाषाण कालीन है। और कानपुर, भीमल, सालेरा, टुकवाड़ा, ये सब उत्तर पुरा पाषाण कालीन है। दोस्तों इस प्रकार से यहां पर जो औजार मिले, पॉइंट, बोरर, स्क्रैपर, ब्लेड और प्लूटेड, ये इस प्रकार से हमने। और देखो यहां पर बुड्ढा पुष्कर नहीं आया, नहीं आया ना, चिंता ना करो, ये तो रट लेना। अभी बुड्ढा पुष्कर दिखाता हूं। अरे ये छोड़ो, यो पुड़े बुड्ढा पुष्कर उच्च पुरा पाषाण का दूसरा नाम है उत्तर पुरा पाषाण। दोस्तों यहां देखो, राजस्थान में बुड्ढा पुष्कर इस संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। दोस्तों राजस्थान में बुड्ढा पुष्कर ये पड़ा, एकदम गजब का क्वेश्चन। और एक सुनो, उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण लाइम स्टोन की पहाड़ियों सोजत में, यानी सोजत और धनेरी, वहां पर भी उच्च पाषाण कालीन या उत्तर पाषाण कालीन स्थल है। ये रहा, ये दोनों के दोनों आपके सामने इंपॉर्टेंट। और इस प्रकार से उत्तर पुरा पाषाण कालीन स्थल कंप्लीट। दोस्तों एक प्रकार से पूरा पाषाण कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ता हूं, एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने। दोस्तों अब गौर से सुनना, एक तकड़ी चीज लेकर आया हूं। मान लो अब तक हम पूरा पाषाण पढ़ रहे थे, पूरा पाषाण जिसमें पूर्व और मध्य और निम्न पूरा पाषाण। अब हम थोड़ी देर बाद मध्य पाषाण पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में खड़ा हूं मैं, और दोनों के बीच की एक खतरनाक चीज आपके सामने स्क्रीन पर है। दोनों के बीच की खतरनाक चीज आपके सामने आओ दोस्तों, क्यों सब देखो। उच्च पुरा पाषाण और मध्य पाषाण कालीन उत्खनित उत्खचित कोर कहां से मिला है? 4 बुड्ढा पुष्कर, चंद्रावती, डीडवाना, बागोर। दोस्तों उत्तर नंबर 2 चंद्रावती से। चंद्रावती पड़ता है माउंट आबू सिरोही में, वहां से क्या मिला है? उच्च पुरा पाषाण यानी उत्तर पुरा पाषाण और मध्य पाषाण के दोनों से, दोनों के बीच की कोई चीज, यानी वो चीज यहां पर भी है और वो चीज यहां पर भी थी। क्या गजब की चीज है, जिसका नाम है उत्खचित कोर। अब आप इसे क्या कहेंगे दोस्तों? एंग्रेवर्ड। अपर पैलियोलिथिक और मिजोलिथिक कोर कहां फाउंड हुई है? चंद्रावती में। दिखाऊं? आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आइए चलिए दिखाता हूं ये क्या थी। ये दोस्तों ये थी, आप गौर से देखें, आपको मैं कह रहा हूं देखते ही आनंद आ जाना चाहिए। आपके सामने एक ऐसा पत्थर है
दोस्तों आपके सामने एक ऐसा पत्थर है, उस पत्थर में इस प्रकार की आकृति बनाई हुई है, कुरेद करके, यानी इस पत्थर को कुरेद करके गजब की आकृति बनी हुई है। और यह आकृति इस पत्थर पर ही बनती है। और यह पत्थर जिसका नाम राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब में है। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अंदर पेज नंबर आपको बताना चाहूंगा, पेज नंबर आपके 3 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कैलसेडोनी। दोस्तों उस पत्थर का नाम है कैलसेडोनी। बहुत ही गजब की चीज बता रहा हूं, कैलसेडोनी लिख दिया मैंने, कैलसेडोनी। यह कैलसेडोनी एक पत्थर है। इस पत्थर को कुरेद करके उत्तर पुरा पाषाण काल के लोग भी इस प्रकार से बनाते थे और मध्य पाषाण कालीन के लोग भी इसको बनाते हैं। दोनों में मैच कर गई। और ये कहां पर मिला इस प्रकार का पत्थर? ये मिला है आपके चंद्रावती में। चंद्रावती कहां है? हमारे सिरोही जिले में। बहुत ही शानदार। मैं थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता हूं, आपको आनंद आएगा, आप इसे पढ़िए। दोस्तों देखो, engraved cross hatchet diamond shaped design on the fluted core, upper Paleolithic और Mesolithic period चंद्रावती। और ये किसको मिला? ये इस आदमी को मिला, VH सोनवाड़े को। VH सोनवाड़े इस आदमी को मिला है। दोस्तों मैं थोड़ा हिंदी में इसके बारे में गजब की चीज है वो भी दिखा देता हूं। इसे बोलते हैं चंद्रावती का उत्क्षित कोर। दोस्तों उच्च पुरा पाषाण कालीन और मध्य पाषाण कालीन उत्क्षित कोर यानी एंग्रेवर्ड अपर पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक, यह कैलसेडोनी पाषाण ज्यामितीय उत्कीर्ण वाला कोर है। दोस्तों VH सोनेवाड़े अर्थात VH सोनावेड़े को यह मिला था। कितना खतरनाक क्वेश्चन है, क्या शानदार क्वेश्चन है ना। बाजार में ठन ठन गोपाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। इसका मतलब अब हम स्कोर को पढ़ने के बाद मेरे को ऐसा लगता है हम पूरा पाषाण से हटकर मध्य पाषाण की तरफ आ चुके हैं। हम मध्य पाषाण में आ गए भैया। आइए मध्य पाषाण की शुरुआत आपके सामने स्क्रीन पर है। मध्य पाषाण, चलो देखते हैं। दोस्तों मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले में किस नदी के किनारे विराटनगर में मिले हैं? दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है असवी, बेड़ाच, नीलापाड़ा, एलवा। उत्तर नंबर 2 बेड़ाच। दोस्तों ये कहां मिलेगा? पता है ये कहां है? ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से उठाया गया क्वेश्चन है। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब से कैसे उठाया, आओ चलो दिखाता हूं। दोस्तों जैसा इसमें लिखा है वो लाइन हूबहू लाइन दिखा रहा हूं, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण। ये रही मेरे पास में 10वीं की किताब, ये उसी की लाइन है। दोस्तों ये मध्य पाषाण मानव सभ्यता के कर्मिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में, पहली कड़ी पूरा पाषाण, दूसरी कड़ी मध्य पाषाण के रूप में के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, गौर से सुनना, पेपर में क्या छपा हुआ है वो दिखा रहा हूं। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। यही तो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था वो, ये था कि चित्तौड़गढ़ की देश और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। ये पड़ी बेड़च घाटी, नदी घाटी। ये सेम का सेम क्वेश्चन वहां से आया। और दोस्तों एक तकड़ी बात, मध्य पाषाण जो है ना, मैं आपको एक काम करता हूं, मध्य पाषाण है ना, उसमें बेसिक बात बताता हूं। मध्य पाषाण काल के सबसे खतरनाक जगह है ना, वो है बागोर। मध्य पाषाण की खतरनाक जगह है तिलवाड़ा बाड़मेर, जो वर्तमान में तिलवाड़ा आपके बालोतरा में है ना, लूणी नदी के किनारे। और उसके बाद मिलेगा आपका विराटनगर, उसके बाद में बेड़च नदी का घाटी भी, और लूणी और उसकी सहायक नदियों की घाटियां भी। इन सब में मध्य पाषाण कालीन स्थल है। कितनी प्यारी बात है, गौर करना, मैंने जो बोला उसको रट लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और ना गया ना जाएगा। दोस्तों आप देखें, इस काल के उपकरण छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित। देखो एक बात बोल रही है, इसने गौर से सुन रहे हो तो, ये कहता है कि उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित, क्योंकि समय बीतता गया, लोगों के में स्किल आ गई, उपकरण पहले बड़े बड़े थे,
इसे बोलते हैं माइक्रोलिथ कल्चर, यानी मध्य पाषाण कालीन जो है ना उसे बोलते हैं माइक्रोलिथ कल्चर, यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की संस्कृति। माइक्रोलिथ कल्चर अर्थात ये सब माइक्रोलिथ कल्चर वाले हैं। माइक्रोलिथ कल्चर या सूक्ष्म पाषाण उपकरण जो है वो यहां पर मिले हैं। लूणी और उसकी सहायक नदी, बेड़स नदी घाटी, विराटनगर, ये सब, बागोर भी और तिलवाड़ा भी। दोस्तों आगे देखो, और ये उपकरण बने किसके हैं पता है आपको? पत्थर के। कौन कौन सा पत्थर काम में लिया गया? कल को क्वेश्चन आ जाए कि मध्य पाषाण कालीन सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा पत्थर काम में लिया गया। मान लो क्वेश्चन आए तो क्या करोगे? जास्पर, राजस्थान देश भर में जास्पर में पहले नंबर पे, आपको पता है? जास्पर, अगेट, चार्ट, कार्लेनियन और क्वार्ट्जाइट और कैल्सेडोनी, ये 5 प्रकार के, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के पत्थर हो गए। ये पत्थर है सारे, और इन पत्थरों से जो औजार बने वो औजार कौन से हैं? ब्लेड, इंग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ कहते हैं, क्योंकि छोटे हैं, हल्के हैं, स्किल के साथ बनाए गए। पहले मोबाइल नोकिया का था, उसके बाद में समय बीत गया, बढ़िया वाले आ गए, आने वाले टाइम में मैंने सुना है फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। ये देखो लघु पाषाण। बताओ, अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए, मैं छोड़ता हूं एक तकड़ा आपके लिए बाण, बताओ उत्तर। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन मध्य पाषाण काल में उपयुक्त किया गया या मध्य पाषाण काल में लघु सूक्ष्म उपकरण बनाने के लिए काम में लिया गया पत्थर था? नंबर 1 जैस्पर, नंबर 2 इंग्रेवर, नंबर 3 स्क्रैपर, नंबर 4 क्रेनसेट। क्या करोगे? मैंने पत्थर पूछा है, केवल इनमें से कोई जैस्पर। पत्थर पूछा मैंने, औजार नहीं पूछे। इन पत्थर के औजार बने। ये जोरदार क्वेश्चन है, छोड़ो गलती मत कर देना। अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र, ओ हो, क्या गजब का क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, राजस्थान में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, यानी हमारे इतिहास से पहले राजस्थान के अंदर कई जगह पर आपको पहाड़ियों में, चट्टानों में सुंदर सुंदर चित्र बने हुए नजर आएंगे। यदि आप में से कोई बूंदी का है तो मुझसे संपर्क करो कमेंट्स में, अलवर का है तो करो, सीकर का है तो करो, जयपुर का है तो करो, आपके इन्हीं इलाकों में कोटा का है तो भी कर सकता है। आपके इन जगहों में बहुत सारे शैल चित्र मिले, बार बार क्वेश्चन आता ही। आओ दिखाता हूं ऑथेंटिक प्रागैतिहासिक शैल चित्र कहां से? जोधपुरा, बालाथर, विराटनगर। दोस्तों उत्तर नंबर इसका 3 होगा, विराट, यानी विराटनगर बेराट में शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र दोस्तों आइए थोड़ा दिखाता हूं आपको, शैल चित्र क्या है, मजा आ जाएगा आपको, दिल गार्डन हो जाएगा। ये लो दोस्तों, शैल चित्र हम पढ़ रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव पर्वतों की गुफाओं, नदियों की कगारों और चट्टानों, शिलाखंडों द्वारा बने आश्रय स्थलों में शरण लेता था। शिलाखंडों से बनी हुई जो आश्रय स्थल होते थे उनमें रहता था, बिल्कुल सही बात है। ये स्थल आवास के स्वरूप बने थे। नैसर्गिक रूप से बनी इन पर्वत श्रृंखलाओं को शैलाश्रय, यानी प्राकृतिक रूप से जो इस प्रकार की सेलें बन जाती थी, जहां गुफा टाइप में जहां लोग रहते थे, उनको शैलाश्रय, सेल में आश्रय ले लिया, चट्टान में आश्रय लिया, है ना। और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला तथा चंबल घाटी, गजब का क्वेश्चन, यहां से सीधा टपक सकता है। चंबल घाटी में यहां पर भी इस प्रकार के शैलाश्रय हैं, और जिनमें प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा प्रयोग में लिए गए पाषाण उपकरण, यानी सेल चट्टान के अंदर बैठा है मस्ती में, फोन तो होता नहीं था, तो इस रील देखे कैसे, हाथ में लिया पत्थर, बनाया औजार और लग गया पत्थर से उस चट्टान को अंदर से कुरेदने, और बाद में उसमें हिरमिच या गेरुआ रंग भर करके सुंदर बनाएंगे, वो शैलाश्रय, वो क्या बन जाएगी, रॉक पेंटिंग। आओ देखें, पाषाण उपकरण, अस्थि अवशेष आदि पुरा सामग्री प्राप्त हुई है। इन शैलाश्रयों की छतों को, भित्ति को, कभी कभी फर्श को भी, छत, दीवारें और फर्श आदि पर इस प्रकार की कलाकृतियां दिखाई देती है। दोस्तों जो रंगों द्वारा कठोर उपकरणों
द्वारा कुरेद करके, जैसे पत्थर को कुरेदोगे तो कठोर से हाथ से तो कुरेदने से रहे, कुरेद करके बाद में उसमें रंग भरना, यानी इसे रॉक आर्ट कहते हैं, सेल चित्र बोलते हैं या इसे सेल कला बोलते हैं। दोस्तों ये सेल चित्र राजस्थान में आप देखते रहेंगे, इस प्रकार के चित्र हैं। और मैं देखो ये तो है भीमबेटका मध्य प्रदेश, ये हमारा आलड़िया कोटा। और दोस्तों अब कुरेद तो लिया आपने, हिरण की आकृति बना दी, शेर बना दिया, अब उसमें रंग भरना है। सामान्यतः आसानी से उपलब्ध गेरू रंग के द्वारा लाल रंग के बने चित्र कई जगह मिल जाएंगे। गेरू या हेमेटाइट, जिसे लोहे खनिज के टुकड़े, लोहा खनिज जो होता है ना, अब खनिज होगा उसमें लोहा होगा तो लाल होगा, उसको रगड़ा, भिगोया पानी में और लाल रंग का चूर्ण बन गया और उससे शैलाश्रयों की दीवारों पर रंग भर दिया। अब राजस्थान में इस प्रकार के शैलाश्रय मिले कहां? आओ दिखाते हैं छोड़ो। चित्रित शैलाश्रयों की दृष्टि से नंबर 1 चंबल नदी घाटी उल्लेखनीय है। सबसे ज्यादा यदि कोई उल्लेखनीय है वो चंबल नदी घाटी। दोस्तों या नंबर 1 कन्यादय, यानी कोटा में कन्यादय, रावत भाटा चित्तौड़ में, आलनिया कोटा में, दर्रा कोटा में, और यहां पर चित्रित शैलाश्रय मिले हैं। कौन सी? चंबल नदी घाटी के आसपास। नंबर 1 कन्यादय, रावत भाटा, आलनिया और दर्रा, 4 तो ये हो गए। उसके बाद में है बूंदी जिले की छाजा नदी, जहां पर बर्ड रॉक पेंटिंग है, बर्ड पर यानी पक्षी पर बैठा हुआ आदमी और गजब का चित्र, छाजा नदी बूंदी। और विराट छोड़ो, अभी हम ट्यूशन पढ़ रहे थे, ये रहा विराटनगर, विराट जयपुर, अभी जयपुर में नहीं है, कोटपुतली। ये रहा सोनपुरा, मैंने बोला छोड़ो सिक्कर का है क्या कोई, आपने हाथ खड़ा किया गुरुजी मैं सिक्कर का, ये रहा तुम्हारा सोनपुरा सिक्कर, यहां पर भी सेल चित्र है। और अलवर में मैंने पूछा अलवर का कोई है क्या, आप में से बहुत सारे बच्चे बच्चियों ने हाथ खड़ा किया अलवर का। हरसोरा, छोड़ो अलवर में हरसोरा, अलवर में डडीकर, और अलवर के अंदर ये दोनों हरसोरा और डडीकर, हरसोरा डडीकर अलवर, सोनपुरा सिक्कर, विराटनगर जयपुर, और ये कन्यादय, रावत भाटा, आलनिया, दर्रा, छाजा नदी बूंदी, ये सब शैलाश्रय है। छोरो रट लेना, पेपर में टपकेगा, गलत नहीं होना चाहिए। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज आप कमेंट्स करके बताएं। यदि नहीं आ रहा है तो क्लास को ऑफ कर देते हैं, आनंद आ रहा है तो आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। और यदि आपको लग रहा है कि वास्तव में बंदा मेहनत करके पढ़ाता है, निकम्मा नहीं है, फर्जी नहीं है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक भी ठोक देना। और आपको लगना चाहिए कि वास्तव में कंटेंट में जान डाल दी है, तब लाइक जरूर कर देना, अन्यथा आपको पाप लगेगा, नींद नहीं आएगी, पेट दर्द करेगा, है ना। किसी का गलत फायदा उठाते हैं तो क्या दर्द करता है, पेट करेगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, क्योंकि अब हम मध्य पाषाण ही तो पढ़ रहे थे, बीच में वो शैलाश्रय आ गया तो मैंने पढ़ा दिया। अब हम क्या पढ़ रहे थे, मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में हमने 2 बातें करी थोड़ी देर पहले। मैंने बोला था छोड़ो लूणी नदी घाटी के सहायक नदियों वाली बात याद करो, बेड़च नदी घाटी बात याद करो, विराटनगर याद करो, उसके बाद में तिलवाड़ा और बागोर, ये सब क्या है, मध्य पाषाण कालीन यानी माइक्रोलिथ कल्चर। ये बात हुई थी ना अपनी, ये आपके सामने तिलवाड़ा आ गया, जहां पर हमारे गजब का राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भरता है, ये है हमारा तिलवाड़ा। दोस्तों तिलवाड़ा नामक एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है जो वर्तमान में कहां है। दोस्तों इसमें तो बाड़मेर है, लेकिन हम करेंगे इसको वर्तमान में बालोतरा। उत्तर नंबर 1। आइए थोड़ा सा हम तिलवाड़ा की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों तिलवाड़ा का एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो, पहले ये क्वेश्चन देख लो फिर ऊपर चलेंगे, चिंता ना करो छोड़ूंगा नहीं, आपके लिए बनाया मैंने। बाड़मेर में तिलवाड़ा जो कि एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, बताओ खोज किसने करी, बालकृष्ण, रतन चंद्र और ये वीएन मिश्र। इसमें उत्तर लगा हुआ है। ये क्वेश्चन बड़ा गजब का अभी थोड़े दिन पहले 5-7 दिन पहले आया था। आओ चलिए दिखाता हूं, ये देखो भाई, ये देखो, रुको रुको रुको, ये शायद कोई नहीं, एक काम करते हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल हम पढ़ रहे हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर तिलवाड़ा की तरफ अलग से ले जाऊंगा। चलो भाई अब हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण कालीन, और मध्य पाषाण कालीन जो है उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि कौन कौन से स्थल है। तो मध्य पाषाण के लिए हमने 2-3 तो मैंने बता दिया आपको,
देखो, ये देखो, मिसोलिथिक काल बोलते हैं इसे। मध्य पाषाण को क्या बोलेंगे? मिसोलिथिक काल। सूक्ष्म पाषाण उपकरण संस्कृति या मिसोलिथिक काल। और यहां पर औजार हमने देख लिए सारे। देखो एक चीज, डीडवाना 1, बागोर 2, तिलवाना 3 तो ये रहे। चौथा हमने देखा लूणी नदी। लूणी नदी की सहायक नदी, सहायक, ये हमने पढ़ा। एक हमने पढ़ा था आपका बेच नदी के किनारे, चित्तौड़ बेड़च नदी के किनारे। एक हमने पढ़ा था विराटनगर, अभी हम थोड़ी देर पहले ही पढ़ के आए थे ना। तो एक एक्स्ट्रा और जुड़ गया है, डीडवाना। इसका मतलब डीडवाना पुरा पाषाण भी है और मध्य पाषाण भी है। डीडवाना पुरा पाषाण भी आया था, आपने पढ़ा हो तो, और मध्य पाषाण भी है। ये देख लो। तो हमारे सामने ये 4-5 स्थल हो गए हैं, ये रट लेना, ये मध्य पाषाण कालीन है। अब हम तिलवाड़ा का क्वेश्चन अगला ले लेते हैं दोबारा से। दोस्तों ये देखो, बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज, उत्तर नंबर 4। ये देखो, ये रही हमारे पास में तिलवाड़ा सभ्यता आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा जिले में लूणी नदी के किनारे है। 1966-67 में एक टीले पर उत्खनन किया गया और यहाँ पर 5 प्रकार के आवास स्थलों मिले हैं। दोस्तों 5 आवास स्थलों के अवशेष, यानी यहाँ पर एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि यहाँ की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बारे में एक खतरनाक बात मैंने आपके लिए लिख रखी है, मिलेगी तो मैं पक्का बताऊंगा। दोस्तों इसका मतलब है यहाँ पर 5 प्रकार के या 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले हैं। और क्या क्या मिले हैं, एक तकड़ी बात देखने लायक है। यहां से चाक पर बने स्लेटी और लाल रंग के मृतभांड, ये बड़ा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। हम कई बार पढ़ते हैं ये चित्रित मृदभांड, दूसर मृदभांड है, ये काला और लाल मृदभांड है, ये कपीस वर्णी मृदभांड है, और ये मृदभांड स्लेटी, और ये कई जगह पढ़ते हैं स्लेटी चित्रित मृदभांड भी पढ़ लेते हैं। लेकिन स्लेटी प्लस लाल रंग का मृदभांड, स्लेटी प्लस लाल रंग का मृदभांड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है तिलवाड़ा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। दोस्तों और क्या मिला है, सिलबट्टा, जली हड्डियां, इसका मतलब यहां पर भी हड्डियां मिली है। हड्डियां तो कई जगह मिली है, कालीबंगा में मिली है, बेहाड़ में भी मिली है? तो यहां पर भी जली हड्डी मिली। लेकिन आगे देखो, एक तकलीफ, अग्निकुंड, राजस्थान में अग्निकुंड, कालीबंगा सभ्यता में 7 अग्निकुंड यानी 7 हवन वेदिकाएं, एक हवन वेदिका यहां पर भी। अरे वाह, तिलवाड़ा में भी एक अग्नि वेदिका, इसका मतलब यहां पर हवन होता था, यज्ञ होता था। दोस्तों जिसमें मानव अस्थि भस्म और मृत पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए, जो यहाँ के मानव की आखेट वृत्ति, यानी यहाँ पर आदमी शिकार भी किया करता था। अब आपको पता होगा मध्य पाषाण काल में बागोर में शिकार के सबसे प्राचीन अवशेष है, पशुपालन के अवशेष है ना। बागोर में सबसे प्राचीन पशुपालन के अवशेष कहां पर, बागोर में। शिकार के भी प्राचीन अवशेष मिलते हैं बागोर में। तो बागोर के साथ साथ ही तो है तिलवाड़ा, मध्य पाषाण। ये देखो आकेट, यहां पर भी शिकार के। और तकड़ी बात, मेरा क्वेश्चन पूरा हो रहा है, मुझे खुशी इस बात की है। देखो वीएन मिश्र ने यहां उत्खनन किया और इस सभ्यता का काल 500 ईसा पूर्व से 200। आपको यहां पर एक बात याद करनी है, नंबर 1 यहां पर स्लेटी और लाल रंग के मृदभांड 1, नंबर 2 5 आवास स्थल 2, तीसरा एक हवन कुंड यानी अग्नि वेदिका 3, और चौथा आखेट, और 5वां वीएन मिश्र, और छठा जो याद करना है मध्य पाषाण कालीन स्थल, छठा मध्य पाषाण कालीन स्थल, नाम है तिलवाड़ा। और इस प्रकार से तिलवाड़ा काम पूरा। एक और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, हो, ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट में पूछा था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने रीट में पूछा था, पेपर कोड 137 साइंस में। पिछली बार साइंस के पेपर में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन है, गजब का है। देखो, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबड़िया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। अरे ये झाड़ोल, कुराड़ा, साबड़िया, नंदलालपुरा में ऐसी क्या चीज है। नंबर 1 ताम्र उपकरणों के भंडार, लघु पाषाण उपकरण, पाषाण युग, नव पाषाण। उत्तर नंबर 1 ताम्र पाषाण, यानी ताम्र उपकरण है यहाँ सब जगह।
इसका मतलब अब हम मध्य पाषाण से नव पाषाण में आ गए हैं और नव पाषाण में धातु की बात करेंगे। नव पाषाण में किसकी बात करेंगे? धातु की। और धातु में भी सबसे पहले कौन सा धातु होता है? तांबा। ओके, डन। इसका मतलब हम तांबे की बात करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 तांबा। चलिए भैया, ये लो, ये राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब का कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर। राजस्थान में नव पाषाण में ये सारे जिले जहां पर मिलेंगे अवशेष, और यहां से है राजस्थान में नव पाषाण और धातु काल आ गया है। और धातु काल में आपको एक तकड़ी बात बताता हूं, छोड़ो। धातु काल में एक तकड़ी बात जो आपको याद करनी है जीवन में, नंबर 1 ताम्र पाषाण, यानी एक ऐसा स्थल जहां पर तांबे के उपकरण भी मिले हैं और थोड़े थोड़े पुराने वाले पाषाण उपकरण भी मिले हैं। दोनों प्रकार के अवशेष है, तांबे के भी है और पाषाण यानी पत्थर के भी है। दोनों चीजों को उपयोग में लिया जा रहा है, वो है ताम्र पाषाण। और जहां पर केवल तांबे का उपयोग है वो है ताम्र, और जहां पर तांबे के साथ साथ कांसे का भी उपयोग होने लग गया वो ताम्र कांस्य, उसे क्या बोलेंगे? ताम्र कांस्य। और एक वो भी हो सकती है जहां केवल कांस्य का प्रयोग, वो है कांस्य युगी। दोस्तों एक तकड़ी बात बताना चाहूंगा, राजस्थान में तीनों की तीनों आपके सामने हैं, हम तीनों को पढ़ेंगे। मैं आपको बेसिक बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा डिटेल बता करके भी आपका दिमाग खराब करे, लेकिन उतना तो आपको बताना पड़ेगा, उतना आपको पढ़ना पड़ेगा जितना बोर्ड पूछता है, आरपीएससी पूछती है, वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे अब तक मैंने जो पढ़ाया है ना, वो आपके कंटेंट से एक शब्द भी बाहर नहीं है, टू द पॉइंट है। उससे बाहर कोई क्वेश्चन गया नहीं और ना फ्यूचर में जाएगा। चाहे आरपीएससी कितना ही गजब का पेपर बना दे, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड मैं कह रहा हूं अध्यक्ष पेपर के ऊपर बैठ जाए, तो भी इतना खतरनाक नहीं बन सकता जितना अपना कंटेंट है। उनको बोल देना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण ताम्र काल के अवशेष है। तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन, अभी क्या है? ताम्रकालीन, यानी ताम्रकालीन संस्कृति के अंदर कौन कौन से? ताम्रकालीन का मतलब है जहां ताम्र पाषाण भी हो सकता है, जहां तांबा भी है और जहां तांबा कांस्य भी है। तीनों की थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें आ जाएगी। जैसे गणेश्वर है, ताम्रयुगीन है, और सिक्कर, गणेश्वर सिक्कर, कालीबंगा कांस्य युगीन है, गिलूंड, आहड़, जाडोल, पिंड पांडलिया चित्तौड़, कुराड़ा नागौर, यही तो क्वेश्चन था। कुराड़ा नागौर, साबड़िया और पूगल बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत और चीतवाड़ी जयपुर, और एलाना जालोर, बुड्ढा पुष्कर। इसका मतलब बुड्ढा पुष्कर ताम्र कालीन भी है, यानी ताम्र कालीन संस्कृति भी है, और साथ ही साथ बुड्ढा पुष्कर उत्तर पुरा पाषाण कालीन स्थल भी है। कैसा लगा? ऐसी बातें याद करोगे जब दो चीजों की तुलना करके, मैं गारंटी लेता हूं छोरो कभी भूल ही नहीं सकते। छाप दोगे पेपर को, फाड़ के आओगे। यहां कोल और माहौली दोनों सवाई माधोपुर में, और मल्ला भरतपुर आदि उल्लेखनीय है। और एक चीज और, मैं यहां पर नोह भरतपुर भी लिखूंगा दोस्तों, मैं यहां पर नोह भरतपुर भी लिखूंगा। नोह को नूह भी कहा जाता था पहले, अभी नो कहते, पहले नू कहते थे, है ना? नोह या नू, मैं नोह भी लिखूंगा। देखो नोह सभ्यता है ना, वो रियल में तो ताम्रकालीन है, भरतपुर वाली, लेकिन वहां पर क्योंकि वो 5